फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रन करते हैं बैक टेस्ट, बाकी बातें बाद में। ये रही हमारी न्यू सेट फाइल, इसको मैं एक दफा लोड कर लेता हूँ। सेट फाइल्स, ठीक है जी, ये पाउंड डॉलर और H8, ठीक है, ये H8 टाइम फ्रेम के अंदर ऑप्टिमाइज की गई है। अच्छा, ये जो सेट फाइल जनरेट हुई है ना अभी आपके सामने, ये ऐसा नहीं है कि एक दफा बैक टेस्ट रन किया और जनरेट हो गई। मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस टेस्ट आउट करने के बाद ये सेट फाइल्स निकलती हैं, और उन सेट फाइल्स में से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेट फाइल्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक दफा इसका बैक टेस्ट रन करते हैं। ये सेटिंग्स आपके सामने है, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, काफी दफा रिपीट कर चुका हूँ। 2020 से लेके तो अभी जो करंट डेट है यहाँ तक का हम बैक टेस्ट जो है वो रन करते हैं, 13 फरवरी तक का, ठीक है। ये 6 साल का बैक टेस्ट होगा। इसके ऊपर अभी हम लोग रिजल्ट्स वगैरह टेस्ट आउट कर लेते हैं। आज हम पाउंड डॉलर की फुल इंस्पेक्शन करेंगे। इसके बाद मैं हर पेयर की सेट फाइल रिलीज करूंगा ताकि हर यूजर अपने डिपॉजिट को डाइवर्सिफाई कर सके। तो बैक टेस्ट रन करते हैं जी। अच्छा जी, अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने टोटल नेट प्रॉफिट जो बुक किया है वो तकरीबन $11,934। टोटल ट्रेड्स 1,629 हैं लास्ट 6 ईयर्स की। और हमारा मैक्सिमम एक्विटी का ड्रॉडाउन आया है $2,084। ये हमारा आज तक का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। ये बैलेंस ड्रॉडाउन नहीं है, ये एक्विटी ड्रॉडाउन है। एक दो हम लोग चार्ट से भी देख लेते हैं। ये ड्रॉडाउन अकर हुआ है तकरीबन इस जगह के ऊपर। अब ये जो $2,000 का ड्रॉडाउन है, ये आप देखेंगे कि ये काफी दफा आ ही जाता है, ठीक है। तो हम इसी के लिहाज से अपनी कैलकुलेशंस को रन करेंगे। ये जो एक्विटी का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है ना, ये अगर आप देखते हो कि पिछले 6 साल के अंदर हार्डली कोई एक दफा आया है, तो फिर आप उससे नेक्स्ट मैक्सिमम ड्रॉडाउन के लिहाज से अपनी कैलकुलेशंस रन करते हैं। आई होप ये शायद आपको समझ आ गया हो पॉइंट मेरा, कि आप जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं अपने बैलेंस की, यहां पर टारगेट परसेंट है 1, ठीक है। सिग्मा ईए को आपके डिपॉजिट से कोई मतलब नहीं होता, वो ट्रेड्स प्लेस कर रहा होता है टारगेट परसेंट 1 के लिहाज से, ठीक है जी। अब यहाँ पे कैलकुलेशन रन करते हैं कि ओवरऑल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी। ये रहा आपके सामने कैलकुलेटर, 11,934 डिवाइड बाय 2,084, जो कि हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, ये बनता है 572%, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कितने मंथ्स का है ये तकरीबन 72 मंथ्स का बैक टेस्ट है। 72, ये 7.95% बनता है, यानी तकरीबन 8% के अराउंड इसका प्रॉफिट बुक हो रहा है। और ये अभी हम लोग मैक्सिमम ड्रॉडाउन ले रहे हैं, यानी कि अगर हमारा $2,084 हमारे पास होता तो हम लोग तकरीबन 6 साल के अंदर $12,000 के करीब प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यानी कि टारगेट परसेंट 1 के ऊपर 2,084 का जो बैलेंस है ये हमें रिक्वायर्ड है। तो अराउंड दीज लाइंस आपके रिजल्ट फ्यूचर में भी आपको मिलेंगे और हमें मिलते आए हैं। अभी आपके सामने पाउंड डॉलर जो रन हो रहा है 1.5 साल से रन हो रहा है, गोल्ड है वो भी 1.5 साल से रन हो रहा है, यूरो डॉलर है साल से रन हो रहा है। तो वो सारी की सारी सेट फाइल इसी प्रोसेस के थ्रू ही जनरेट हुई हुई है। तो ये सेट फाइल जो है ये मैं रिलीज कर रहा हूँ, ये डिस्कॉर्ड के अंदर आपको मिल जाएगी। जितने भी लोग बैक टेस्टिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, अपनी सेट फाइल्स क्रिएट करने के अंदर इंटरेस्टेड है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रही वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप सिग्मा ये यूज कर रहे हो और आप अपनी सेट फाइल क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ बंदा कोई नहीं है। क्योंकि ये वो वाइड सिस्टम है जहां पर आप अपनी मर्जी के रिजल्ट अपनी मर्जी की सेट फाइल जनरेट कर सकते हैं। ये बात मैं काफी दफा पहले भी कर चुका हूँ, इसके ऊपर मजीद टाइम जाया नहीं करूंगा। तो ये वाली सेट फाइल जो है ये मैं इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड के अंदर रिलीज कर दूंगा। अपनी सेट फाइल्स बना बना के मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि प्रोसेस होता क्या है और ये आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे बड़ा एज एक एल्गो ट्रेडर को होता है कि वो मार्केट डायनेमिक्स के साथ, यानी कि जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही होती है वो अपने आप को फौरन से बदल लेता है। हमारी जो पहली सेट फाइल थी ओल्ड सेट फाइल, मैं अभी उसका बैक टेस्ट आपके सामने रन करता हूं, उसको कंपेयर करना है आपने इसके बैक टेस्ट के साथ, इसके रिजल्ट्स के साथ। हमने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है और हमने रिस्क को भी डिक्रीज कर दिया। ये फायदा होता है एल्गो ट्रेडर का। इसी वजह से जो मैनुअल ट्रेडर है ना पाकिस्तान में, तो खैर वो भी बहुत कम है, लेकिन मैनुअल ट्रेडर इसी वजह से किसी खातर में नहीं लेके आता। मैं अभी यहाँ पर हम लोग पाउंड डॉलर जो ओल्ड सेट फाइल है उसका बैक टेस्ट रन करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख ले 1,629 इसकी ट्रेड्स हैं। 1,629 डिवाइडेड बाय 72 था मेरे ख्याल से, तो ये तकरीबन बनती है आपकी ट्रेड्स 22, ठीक है। 22 ट्रेड्स पर मंथ ये ले रहा है, 10% के करीब प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और ये हम लोग ले रहे हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन एवर, यानी कि मैक्सिमम एक्विटी को जितना ड्रॉ डाउन आया है उसके लिहाज से हम लोग अपनी टारगेट परसेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये टारगेट परसेंट 1 के लिहाज से है। अब थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस लगानी है। अगर आप इसको टारगेट परसेंट 2 करेंगे तो यहां पर आपकी जो रिजल्ट है वो डबल हो जाएंगे, यानी कि यहां पर 21-22 का प्रॉफिट हो जाएगा, एक्विटी ड्रॉ डाउन डबल हो जाएगा, यानी $4,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा ये टारगेट परसेंट के लिहाज से ट्रेड कर रहा है। कई लोग हैं वो ये पूछ रहे होते हैं कि अगर हम डिपॉजिट को ऐसे कर दे तो वैसे कर दे तो सिग्मा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिग्मा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसी लिहाज से ट्रेड कर रहा है जैसे टारगेट परसेंट है। यहाँ पे टारगेट परसेंट 1 है, यहाँ पर आपको डील्स भी नजर आ जाएंगी। ये हर ट्रेड के अंदर $10 का प्रॉफिट एम कर रहा है। डायनामिक स्टॉप लॉस की वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वेरिएबल होता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप टारगेट परसेंट 2 रखेंगे तो ये $20 एम कर रहा होगा विनिंग ट्रेड्स के ऊपर। तो इस तरीके से सिग्मा ये ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मिनिमम टारगेट परसेंट है वो 0.25 है। मैं आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड बता देता हूँ कि कितना आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस सेट फाइल को रन कर सकें। तो ये अभी हम लोग रन करते हैं।
यानी कि आपको $681 चाहिए इस सेट फाइल को रन करने के लिए। ये बेयर मिनिमम है, टारगेट परसेंट 0.25 से नीचे नहीं जाना। तो आपको $681 चाहिए इस सेट फाइल को रन करने के लिए, टारगेट परसेंट 0.25। उसके बाद हम लोग मजीद पेयर्स की भी सेट फाइल रिलीज करेंगे। हो सकता है किसी पेयर का बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड हो $200। हर सेट फाइल का बेयर मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड होता है जिसके ऊपर उसका बैक टेस्ट वैलिड हो जाता है। यानी कि अगर हमने 6 साल के लिए सर्वाइव करना है 0.25 के ऊपर, हमें $700 का डिपॉजिट चाहिए 0.25 टारगेट परसेंट के ऊपर $3642 का प्रॉफिट बुक करने के लिए। सब काम परसेंटेज के अंदर है। इधर इधर डॉलर के अंदर हम लोग बात नहीं करते, परसेंटेज के अंदर बातें हो रही होती हैं। तो अभी हमारा एम क्या है? अभी आप कह लो कि हर 2-3 दिन के बाद जितने भी मेजर पेयर्स है ना, न्यूजीलैंड डॉलर, यूएसडी स्विस, पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर और यूएसडी, इन सब की सेट फाइल्स रिलीज होंगी। तो एक बंदा जिसके पास $5000 का डिपॉजिट है, उसने अपने डिपॉजिट को उन तमाम सेट फाइल्स के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसकी वजह यह है कि जब मार्केट तबाही फेरती है, फॉर एग्जाम्पल पाउंड डॉलर सफर करता है, तो पाउंड डॉलर का आप जितनी भी सेट फाइल यूज कर रहे हैं उन सब के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। लेकिन हर पेयर की एक अपनी रूह होती है, हर पेयर की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। अगर पाउंड डॉलर सफर कर रहा है, हो सकता है और यूएसडी प्रॉफिट बना के दे रहा हो। डाइवर्सिफिकेशन का एक नुकसान आप कह लो वो ये होता है कि आप एट ए टाइम हर पेयर के अंदर विन नहीं कर रहे होते, कोई ना कोई पेयर सफर कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है सिग्मा ईए जैसा, जो कि आपको हर सेट फाइल जो जनरेट करके दे रहा है उसके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके पीछे बैक टेस्टिंग का डाटा है और उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स लाइव अकाउंट्स के रिजल्ट्स के इक्वल है, तो आप अमर हो जाते हो। लॉन्ग टर्म अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी ही पड़ेगी और अपनी सेट फाइल्स की तरफ आना होगा। डिस्कॉर्ड के ऊपर जाएं, वहां पर मेहनत करें, अपनी सेट फाइल्स भी जनरेट करें। जब तक आप जनरेट कर रहे हैं तब तक मैं ऑलरेडी आपको ढेरों ढेर सेट फाइल्स बना के आपके कदमों में फेंक रहा हूं कि आप उनको यूज कर लो। लेकिन अपनी सेट फाइल्स के ऊपर मेरे भाइयों काम करो। मेरा कोई पता नहीं है मैं अगले 5 महीने हूं, 6 महीने हूं, साल हूं, 2 साल हूं, मैंने कभी ना कभी आवाजार आ ही जाना है भाई। तो इंडिपेंडेंस की तरफ आओ। तो ये आपके सामने बेयर मिनिमम कैलकुलेशन होगी। अभी हम लोग पाउंड डॉलर की जो ओल्ड सेट फाइल है मैं उसकी सेटिंग यहाँ पे कर देता हूँ। ये मैंने सेटिंग कर दी है, ये पाउंड डॉलर ओल्ड सेट फाइल की सेटिंग है। उसके अंदर हम लोग ना मैक्सिमम जोन साइज को यूज कर रहे हैं, ना मिनिमम जोन साइज को यूज कर रहे हैं, वो पुरानी सेट फाइल है। इसका हम लोग एक दो बैक टेस्ट रन कर लेते हैं लास्ट 6 ईयर्स का, और मैं भी आपको रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि हम लोग कितना आगे आ चुके हैं। एल्गो ट्रेडिंग का यही फायदा है कि हम लोग वक्त के साथ साथ मॉडिफाई होते रहते हैं, ऑप्टिमाइज होते रहते हैं और अपग्रेड होते रहते हैं कि आप नई से नई सेट फाइल की तरफ जा सकते हैं। मार्केट जैसे जैसे चेंज हो रही है उसके साथ अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब यहां पर आपने एक चीज नोट करनी है जो कि सिग्मा ये की खास बात है कि यहां पर आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे इवन बैक टेस्टिंग से भी बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे अब आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये कितना बड़ा ड्रॉडाउन आ रहा है। हमारा ये अकाउंट पिछले 1.5 साल से लाइव चल रहा है, इसके पिछले 1.5 साल से मैं लाइव अकाउंट के रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। MT5 टर्मिनल की लिमिटेशन है, जब बहुत ज्यादा अग्रेसिव मार्केट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हो गए, वॉर छिड़ गई, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद कभी कभार ये एग्जैक्ट डिले को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। यही वजह है कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इस किस्म के जो आपके फ्लैश ड्रॉडाउन होते हैं, यानी कि जो क्रैशेस होते हैं, उनको आपने इग्नोर करना है। अगर आपका ओवरऑल बैक टेस्ट अच्छा आ रहा है, सिर्फ एक जगह पे अकाउंट क्रैश कर रहा है, तो आपने उसको इग्नोर करना है और ये देखना है कि उस मोमेंट पर क्या हुआ था। अब ये जो मोमेंट है आपके सामने, ये हम लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे। आपको यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपने जाके 2025 8 या 9 के अपडेट्स देख लेनी है। हमारे अकाउंट के अंदर ये इतना खास कोई ड्रॉडाउन आया नहीं था। तो यहाँ पर आपके सामने बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आ गए, $7206 का टोटल प्रॉफिट है। तो अभी हम लोग इससे पहले का बैक टेस्ट रन कर लेते हैं ताकि हमें ओवरऑल मैक्सिमम ड्रॉडाउन का पता चल जाए। तो 2025 7 तक का जो बैक टेस्ट है एक दो वो रन करते हैं। ये रहा जी हमारा बैक टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $6809 का प्रॉफिट हुआ और हमारा इक्विटी का ड्रॉडाउन देखो आप 2876 है। अब इस सेट फाइल को चलते हुए 1.5 साल का अरसा हो चुका है। ये जब सेट फाइल रिलीज हुई थी तो हम लोग 2020 से लेके 2023 या 24 तक का डाटा जो है उसकी बेसिस के ऊपर हमने ये सेट फाइल रिलीज की थी। दूसरी बात यह कि MT5 का नया डाटा जब ऐड होता है तो पुराने डाटा के अंदर भी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो ये काम आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर करना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक सेट फाइल रिलीज कर दी, आपने उसको देखा ही कोई नहीं, उसके बाद हर 5-6 महीने के बाद आप एक बार फिर से बैक टेस्ट को रन करते हैं और नए पैरामीटर्स को देखते हैं कि अब नए पैरामीटर्स क्या है हमारे पास। ये तरीकाकार होता है एक अच्छे एल्गो ट्रेडर का। ये सीन नहीं होता कि आपने सेट फाइल ठोकी, VPS चलाया और भांग पी के सो गए, कभी देखना तक बॉदर नहीं किया। ऐसे भी काम चलता रहेगा आपका, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पाओगे कभी भी। आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे मुझ पे, हमेशा डिपेंडेंट रहोगे बाकी लोगों के ऊपर, जबकि आप बड़े इजीली खुद से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक 2-3 क्लिकें तो मारनी है आपने और तो आपने करना भी कुछ नहीं है, सिस्टम बना बनाया आपके पास पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोगों की नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज्यादा है, यानी कि 1060 के ऊपर यहाँ पर $6809 का प्रॉफिट बुक हो रहा है और ये हमारा मैक्सिमम इक्विटी का ड्रॉ डाउन रहा है। जो अभी न्यू सेट फाइल है उसके अंदर मेरे ख्याल से 1600 ट्रेड्स हैं और प्रॉफिट इससे डबल है और रिस्क इससे हाफ है। समझ आई अब आपको बात कि अपग्रेडेशन का क्या फायदा है। उसके अंदर नेस्टेड जोन्स यूज हो रहे हैं, जो न्यू सेट फाइल है वो मजीद अपग्रेडेड है। मैं डेवलपमेंट्स कंटिन्यूअसली करता रहता हूं, कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइजेशंस चलती रहती हैं। यही वजह है कि पिछले 10 साल से अभी तक बैठा हूं मैं
और रोजी रोटी इसी के सहारे चल रही है। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट के साथ बदल जाता हूँ। जैसे जैसे मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं, मेरी साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन रन हो रही होती है। हर टाइम पे मेरा पीसी कोई ना कोई ऑप्टिमाइजेशन रन कर रहा होता है किसी ना किसी पेयर के ऊपर। इस मार्केट के अंदर अगर आपने सर्वाइव करना है, ये टिकटॉकरों को देख के कभी सर्वाइव नहीं करोगे आप, प्रोफेशनल ट्रेडर को देख के ही सर्वाइव करोगे। सिग्मा ईए के साथ आप मेरे पिछले 10 सालों की मेहनत को 3 क्लिकों के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। इससे बेहतर भाई और कुछ भी नहीं है। मैं बार बार आप लोगों की गैरत जगाना चाह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लेनी थी ले ली, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है या नहीं ले रहा, लेकिन जिन्होंने लेनी थी वो ले ली। अगर मुझे फर्क पड़ता भी होता, मुझे क्या जरूरत है कंटेंट न्यू क्रिएट करने की या खपने की। वो इसी वजह से है क्योंकि मुझे तकलीफ होती है जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो एक ही सेट फाइल पर, लोगों को इवन अकाउंट लॉग इन करने नहीं आते। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर आपका नॉलेज कम है, लेकिन आपका नॉलेज अगर उधर ही बैठा हुआ है 2-3 महीने तक, 90% यूजर जो है जिनका स्टार्टिंग के अंदर नॉलेज होता है, वही नॉलेज उधर ही कॉन्स्टेंट रहता है। वो उससे ऊपर कभी जाते ही नहीं है, कभी बॉदर ही नहीं करते। अच्छा जी, तो अभी हमने H8 की सेट फाइल देखी थी, अभी हम लोग देख लेते हैं H6 की सेट फाइल। ठीक है जी, एक दो फिर से आते हैं पाउंड डॉलर के अंदर, और यहाँ पर H6 की जो सेट फाइल है इसको हम लोग इसका बैक टेस्ट रन करते हैं। ये H6 का टाइम फ्रेम यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, और यहाँ से हम लोग वापस इसको चेंज कर लेते हैं और इस बैक टेस्ट को रन करते हैं। या बैक टेस्ट चेक करो कितना स्मूथ है, मतलब इतना प्यारा और खूबसूरत इक्विटी कर्व जो है ना, ये आपको कम ही देखने को मिलता है। तो खैर रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। $13,226 का जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर बुक किया है। $13,256 का हमने प्रॉफिट बुक किया, डिवाइडेड बाय 1,966 जो कि हमारा इक्विटी का ड्रॉडाउन है मैक्सिमम। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, 674% का प्रॉफिट हमने जनरेट किया है। पाउंड डॉलर की ओल्ड सेट फाइल के अंदर हमारा कितना ड्रॉडाउन आ रहा था? $2,000 का। और जो अभी ब्रांड न्यू सेट फाइल जो कि अभी मैं रिलीज कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा $2,000 का ड्रॉडाउन है, और प्रॉफिट उससे डबल से भी ज्यादा है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं टोटल मंथ से, ये बनते हैं ये तकरीबन 2025 11-14 यानी तकरीबन 71 मंथ, डिवाइडेड बाय 71 9.49। अब ये 9.49% प्रॉफिट जनरेट कर रही है हर महीने का। ये लॉन्ग टर्म सेट है। अब आप अगर चाहो तो आप अग्रेसिव भी जा सकते हो, लेकिन ये आपकी चॉइस है। अच्छा जी, अभी हम लोग बेयर मिनिमम टारगेट परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा $14,000 है, मैक्सिमम हमारा जो इक्विटी का ड्रॉडाउन है 1,966 है। यानी क्या मतलब हुआ कि हम लोग $1,966 का डिपॉजिट हमें रिक्वायर्ड है टारगेट परसेंट 1 के ऊपर, ताकि हम लोग पिछले 6 साल के अंदर सर्वाइव कर सकें। इसको हम डबल करेंगे, प्रॉफिट को डबल करेंगे, जो हमारा ड्रॉडाउन है ये भी डबल हो जाएगा। लेकिन वैसे ही आपको एक दो दिखाने के लिए कि इसके लिए बेयर मिनिमम आपको कितना चाहिए, 0.25 के ऊपर हम लोग एक दफा चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गया आपके सामने रिजल्ट्स। तो वंस अगेन इसको भी अगर आपने ट्रेड करना है, बेयर मिनिमम आपको $684 चाहिए अगर आपने इस सेट फाइल को यूज करना है। ये आपका बेयर मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। फर्ज करें आपका $1,000 है, आपने $1,000 को मैक्सिमम पेयर्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करनी है। हर पेयर का बेयर मिनिमम मेंशन कर दूंगा, आप खुद से भी बैक टेस्टिंग करके खुद से भी कैलकुलेट कर सकते। अब इससे होगा क्या, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड दो सेम लाइन से आ रही होगी, लेकिन आपका रिस्क बहुत हद तक डाइवर्सिफाई हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट का सेम रिएक्शन हो तमाम पेयर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि गोल्ड सफर कर रहा होता है, पाउंड डॉलर को पता ही कोई नहीं होता। पाउंड डॉलर सफर कर रहा होता है, गोल्ड बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है। तो ये ऐसे अप एंड डाउन चलता रहता है। इसी अप एंड डाउन को हम लोग लेवरेज आउट कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को अपनी सेट फाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता। इस बात को समझें। ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैंने ढेरों ढेर कंटेंट बनाया हुआ है, वीडियोस यहाँ पे पिन भी कर दूंगा, वो आपने 2 दफा 3 दफा 4 दफा देखें। नहीं समझ आती, डिस्कॉर्ड के अंदर जाएं, हबीब बैठा है, आजम बैठा है, ये लोग आपको गाइड करेंगे। अपनी सेट फाइल्स की तरफ आए। जब तक आप आ रहे हैं, जो मेरी सेट फाइल्स उनको यूज कर, तो जब तक आप अपनी पहली सेट फाइल को लाइव नहीं करते तब तक आप ये यूज करें। उसके बाद ही बेशक यूज कर लें, लेकिन इंडिपेंडेंस की तरफ आए। और एक और आपने प्लीज बराए मेहरबानी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कंटेंट बनाता रहूं, तो व्हाट्सएप सपोर्ट से आपने कभी भी बैक टेस्टिंग की बात नहीं करनी, ना आपने उनसे यह पूछना है कि मैं कौन सी सेट फाइल यूज करूं। ये फैसला आपने खुद करना है। ये आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आ रही है ना, आपको रिस्क का पता है, आपको डिपॉजिट का पता है, प्रॉफिटेबिलिटी का पता है, तो फिर पीछे कोई चीज रह ही नहीं जाती। मैंने व्हाट्सएप सपोर्ट को सख्ती से मना किया हुआ है कि वो रिकमेंडेशन नहीं देंगे आपको। ये फैसला एक यूजर का खुद से होना चाहिए। हर यूजर की रिस्क एपिटाइट अलग है। कोई यूजर है उसके लिए $30,000 को माने नहीं रखता, कोई यूजर है वो $500 के ऊपर भी रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डाटा आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने है, बैक टेस्टिंग रिपोर्ट आपके सामने, हर चीज आपके सामने है। फैसला आपने खुद लेना है। मतलब हलवा बना के आपको प्लेट पे रख के आपके सामने पेश कर दिया, अब खा लेना आपने सिर्फ। तो इंशाल्लाह अभी हर 2-3 दिन के बाद मैं हर पेयर की सेट फाइल रिलीज करूंगा। ये तमाम सेट फाइल डिस्कॉर्ड के ऊपर जाएंगी, वहां से आपने डाउनलोड करनी है। मैं अपने तई फुल जोर लगा रहा हूं कि आप लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ, ताकि मेरे एंड से कोई कमी ना रहे। अगर इस तमाम कंटेंट के बावजूद आप नहीं हो पाते, तो वो सरीहन आपकी गलती है। इवन एक लो आईक्यू का बंदा भी ये कंटेंट अंडरस्टैंड कर सकता है और अपनी सेट फाइल्स को जनरेट कर सकता है।